ग्वालियर का महाराजपुरा एयरबेस कई मायने में महत्वपूर्ण है। यहाँ समय समय पर देश के महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में महाराजपुरा एयरबेस की महती भूमिका रही है और यह ग्वालियर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को मीडिया के लिए एक ओरिएंटेशन कैप्सूल प्रोग्राम आयोजित किया गया। यहाँ मीडिया कर्मियों के अलावा स्कूली बच्चों को भी एयरफोर्स की कार्यशैली, ऑपरेशंस और विमानों की आधुनिक तकनीक के बारे में बताया गया। वहीं वायुसेना के ऑपरेशंस अब रणनीति के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ मीडिया कर्मियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी विमानों, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को नज़दीक से देखा। वायुसेना के पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वायुसेना, थलसेना और नौसेना के मीडिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम समय समय पर संचालित होते रहते हैं, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी कम ही होती है। इसलिए मीडिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए सभी लोगों को वायुसेना की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि देश की एयरफोर्स देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रडार सहित कई तकनीक वायुसेना में इस्तेमाल की जाती है। कई नए उपकरण भी एयरफोर्स में लिए गए हैं। इनमें तेजस एवं ट्रेनिंग विमान सेवा में लिए जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं को बताया गया कि एक वायु सैनिक का जीवन किस तरह का होता है। युवा एवं बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, यहाँ पे ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पे एक मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल आयोजित किया गया है। इसका मुख्य मकसद ये है कि मीडिया के हमारे साथियों में और एयरफोर्स में आपसी समन्वय बढ़ाया जाए और मीडिया के माध्यम से लोगों को भी एयरफोर्स की, वायुसेना की कार्यशैली, उसके ऑपरेशंस और उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में और बताया जाए। वहीं देखिए, ग्वालियर बहुत ही महत्वपूर्ण वायुसेना स्टेशन रहा है। यहाँ पे लड़ाकू विमान भी रहे हैं, जैसे मिराज, सुखोई, इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण विमान रहे हैं और कई अहम ऑपरेशंस में ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन की भूमिका रही है। इसलिए बहुत ही पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है। स्कूली बच्चों को और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और एयरफोर्स के बारे में बताने के लिए इस तरीके की विजिट्स कराई जाती रहती हैं। तो इस तरीके की विजिट आज भी हुई थी, जिसमें उन्होंने विमान देखे और एयरफोर्स के कर्मियों से जाना कि वायुसेना एक कर्मी जो होता है उसका जीवन कैसा होता है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। उसको हम 8 अक्टूबर को इसलिए हम वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अगर आप देखें तो बहुत नई पहलें हुई हैं, कई नए इंडक्शंस हुए हैं। तेजस का नाम हमेशा उभर के आता है। कई रेडर टेक्नोलॉजी भी और इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें, इक्विपमेंट जो है वो इंडक्ट हुई एयरफोर्स में, चाहे वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो। तो इसमें ये पूरे रक्षा क्षेत्र में, सिर्फ वायुसेना में ही नहीं, तीनों सशस्त्र बलों में और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर एक बहुत ही अहम पहल है।